डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को बीबीडी गाइड 2023 कि आप लोगों को मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इससे पहले हम 6 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नहीं तो उसका प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके मदद से आप लोग जितने भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो आएगा आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि इस वीडियो का जो पहला प्रश्न होगा आप लोगों को 61 नंबर प्रश्न होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में 60 नंबर प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। हालांकि बीबीडी गाइड में का नहीं दिया है, देना चाहिए था। चलिए हम सुधार कर दिए हैं, ठीक ना। यहाँ पे शांत होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है शांत होने के लिए शर्त क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब उसके हर या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के घात होगा। अगर इस रूप में रहेगा तब वो शांत होगा। आप लोगों को पहले से ही पता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी भिन्न का हर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के घात हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को शांत कौन है अशांत कौन है हम लोग ये भी देख लेंगे और साथ में इसका सही आंसर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले 11/700 है। तो 11/700 है तो इस तरह से लिख दीजिए। 11 की जगह पे 11 ही हो जाएगा। 7 की जगह पे होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 होगा। इतना का मतलब 100 होता है, ये 7 तो इतना होगा। अब आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को नीचे में केवल 2 के घात रहे, अगर आप लोग लिखिएगा तो ऐसे भी लिख लीजिएगा 11/2 के पावर 2 गुने 5 की पावर 2 और गुने यहाँ पे लास्ट में 7 है ना जी, 7 के पावर बस एक ही तो एक। अब देखिए, अगर केवल इतना रहता तो दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन ये एक साथ आ जाने के बाद अशांत होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा, यानी दशमलव प्रसार शून्य पर समाप्त तभी होगा जब इसके हर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों के घात हो। देखिए, खाली 2 भी रह सकता है तो भी शांत हो जाएगा, खाली 5 रहेगा तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत रहेगा। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आप लोगों को अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। क्या हो जाएगा आप लोग को, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। चलिए, उसके बाद आता है 91 बटा, कोई बाटा बोलता है, कोई बाई कहता है, कोई अपन कहता है, ठीक ना, 2100। इस तरह से यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला का भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखिए आप लोग जिस तरह से। यहाँ पे देखिए आप लोग को जो यहाँ पे 7 गुने 13 लिखेंगे, ऊपर में 13 7 91 होता है, ठीक है। नीचे में देखिए 2100 का। देखिए, अगर नहीं करने आता है ना तो चुपचाप आप इस तरह से आप लोग लघुत्तम निकाल सकते हैं 2100 का। इस तरह से जो निकालिए, जो आएगा लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हम 2100 के हालांकि लघुत्तम जानते हैं कितना आएगा। मतलब 1 गो 3 आएगा और 2 गो 5 आएगा, 1 गो 7 आएगा। इतना आप लोग लघुत्तम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, साफ साफ तो पता चल रहा है। इतना का मतलब 100 या 100 3 ने गुणा 300 और 7 ने गुणा होगा 2100। 2100 की जगह पर हम लिखे हैं। तो ये अब देखिए, जैसे मान लीजिए 1 गो 7 से 1 गो 7 तो कट गया, 1 गो 7 से 1 गो 7 कट गया, तो आप लोग को 13 ऊपर में बचेगा और नीचे में बचेगा 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 की पावर 2। अब देखिए, अगर आप लोगों को जो भर ये 2 के पावर 2 5 की पावर कुछ रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 आ गया है, इसीलिए ये शांत ना होके अशांत हो रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया आप लोगों को अशांत दशमलव प्रसार। चलिए, उसके बाद जो आता है, आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे दिया गया है 343। अब बटा में क्या है, बटा में है 2 के पावर 3 गुने 5 की पावर क्या है 3 और 7 की पावर क्या है 3।
चलिए इतना दिया गया है। अब देखिए 343 है, 343 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा इधर, तो देखिए कैसे आता है। मान लीजिए 343, तो यहाँ पे 49 कीजिएगा तो ये कटेगा आप लोगों को 43 है ना जी। अच्छा यहाँ पे 49 कीजिएगा तो आप लोग को 7 बार में, अब यहाँ 7 कीजिएगा, मतलब 7 3 को आया, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 3, और नीचे में क्या, नीचे में हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 और गुने 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 7 के पावर 3 कट जाएगा आसानी से। यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, तो ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया 1, यहाँ पे 2 के पावर 3 बच गया, गुने 5 के पावर भी 3 बच गया, इतना बच गया आप लोगों को। अब हमको आप लोग ये बताइए कि जब ये है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इस रूप में है कि नहीं है। देखिए 2 की घात है, 5 की घात है, अरे भले ही ए में एन की जगह पर 3 3 दिखाई दे, यहाँ 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, पावर में कितना भी रहे, लेकिन केवल केवल 2 की पावर रहे, और उसके बाद आप लोगों को मतलब 5 के पावर रहे, मतलब पावर मतलब समझिए घात रहे, मतलब या तो आप लोग को 2 का घात रहे, नहीं तो आप लोगों को 5 के घात रहे, या 2 और 5 दोनों का घात रहे। तो इस रूप में अगर रहेगा तो आप लोग का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ये जो इसी रूप में ना है जी, इसी रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ये किसका है, ऑप्शन नंबर सी का है, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 का आप लोग को सी हो गया। चलिए हम लोग अब 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 62 नंबर प्रश्न को जो दिए गए है, संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, इंग्लिश में नंबर लाइन इसको कहा जाता है, पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है, जो सभी का सभी बिंदु होता है वो क्या कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो संख्या रेखा है, इस तरह से संख्या रेखा होता है या नंबर लाइन होता है, इस तरह से आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे लोग प्रदर्शित करना होता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, जैसे मान लीजिए 0 प्रदर्शित रहता है, मान लीजिए जहाँ पे, और उसके बाद में आप लोग को जैसे पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब होता है, देखिए अगर आप लोगों के पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और चाहे प्लस कीजिए, नहीं नहीं मतलब प्लस करना गलत हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों शामिल यहाँ पे इस तरह के शामिल नहीं होगा, दोनों शामिल तब वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, फिर भी चलिए वास्तविक संख्या कहलाता है। अब इस पे आप लोग बात समझिए, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, तो यहाँ से चुपचाप आप मिटा दीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेन है यहाँ तक, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो। क्या हो, दोनों शामिल हो, परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय संख्या भी। तो बताइए ये एककों को मारने का टिक की जरूरत नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो संख्या रेखा है, जैसे आप लोग मान लीजिए कि ये 2.5 को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। या मान लीजिए आप लोग केवल और केवल वैसे मान लीजिए 2/3 को कर रहे हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोग करेंगे तो परिमेय संख्या। हालांकि जैसे मान लीजिए √3 को प्रदर्शित करना है, तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। और जब दोनों को प्रदर्शित किया जाएगा, तब इसका मतलब ये है, तो ये वास्तविक संख्या, क्योंकि हम आप लोगों को बताए ही हैं अभी, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल है। तो इस पे परिमेय संख्या भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या भी दर्शा
सकते हैं। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे परिमेय और अपरिमेय दोनों को दर्शाया जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि हम वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सीधा सीधा ए हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को। अब बताइए, यहाँ माइनस में सब माइनस में होता है, दशमलव को जीरो की इधर माइनस में होता है, जैसे माइनस में आप लोग इसे एक प्रदर्शित करते हैं, तो माइनस में एक प्राकृतिक संख्या होगा जी, कभी सोचिए तो माइनस में प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से मतलब कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे जब देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे सीधा सीधा देखिए माइनस है, ये सब माइनस है, तो माइनस प्राकृतिक संख्या नहीं होता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। परिमेय और अपरिमेय अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं, अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो आप लोगों का क्वेश्चन है कौन एक ही चुनना है, तो परिमेय संख्या भी चुन सकते हैं और अपरिमेय संख्या दोनों चुन सकते हैं, लेकिन दोनों के बदले जब वास्तविक संख्या कहा है मिला जुला के, तो यही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या को भी प्रदर्शित किया जाता है, अपरिमेय संख्या को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इसलिए काटे हैं क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अलग अलग है, तो दोनों ऑप्शन नहीं ना होगा जी, दोनों सही है, लेकिन दोनों नहीं होगा। दोनों के बदले क्या हुआ, दोनों को मिलाकर एक वास्तविक संख्या कहा जाता है, तो वास्तविक संख्या आप लोग को आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों होता है, मतलब प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, वास्तविक संख्या ही होता है। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए प्रत्येक बिंदु पे परिमेय संख्या और अपरिमेय, जैसे मान लीजिए हम रूट को ही प्रदर्शित कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, ठीक, यहाँ पे 0 है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप रूट में 1 लेते हैं, और रूट में 2 लेते हैं, रूट में 3 लेते हैं, रूट में 4 लेते हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ माइनस में रूट में 1 लेते हैं, माइनस में रूट में 2 लेते हैं, माइनस में रूट में 3 लेते हैं, माइनस में रूट में 4 लेते हैं। अब देखिए ये माइनस में 2 आएगा, ये माइनस में 3 मतलब रूट में ही रह जाएगा, ये जो हो जाएगा आप लोग को माइनस में रूट में रह जाएगा, ये माइनस में 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा आप लोग को, ये 1 आएगा, ये माइनस मतलब माइनस नहीं प्लस होगा, हालांकि रूट 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बताइए इसमें ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, अब बाकी सब ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी परिमेय ही है, 0 भी परिमेय होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो परिमेय मिल रहा है, और 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अपरिमेय मिल रहा है। तो जब परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलता है, तो सीधा सीधा ना कह देंगे आप लोगों को वास्तविक संख्या है। यानी ये बात आप लोग जान लीजिए, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को भी दर्शाते हैं और अपरिमेय संख्या को भी दर्शाते हैं, इसलिए हम इसका सही आंसर अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के जगह पे हम वास्तविक संख्या चुनेंगे। यानी कहने का मतलब 62 के जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए हम आप लोग को 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 63 नंबर प्रश्न जो दिया गया है आप लोग को, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब रूट में n है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्रकृत संख्या, यहाँ पे प्रकृत संख्या मतलब इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। आप प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती को संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये मतलब देखिए मतलब 6 तक ही क्या मतलब 7 8 9 10 आगे बहुत ही जाता रहेगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए, और ये जो है सारा का सारा n का मान है, क्या है n का मान है, क्योंकि n जो है प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या का मतलब ये, इसका मतलब ये है n बराबर कितना है, तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 और भी डॉट डॉट मतलब अनेकों जाता रहेगा। मतलब ये कि क्या है, ये है आप लोगों को n का मान है 1 2 3, क्योंकि n का मान परिमेय संख्या है, n क्या है सॉरी परिमेय नहीं प्रकृत संख्या, n प्रकृत संख्या है, तो इसलिए गिनती की संख्या वाला होगा n का मान। अब इसको रूट में n करना है, तो रूट में n करना है, तो रूट के मान इतना है बहुते है, तो बहुते तो रूट में n कीजिए तो क्या मिलता है, तो रूट में देखिए n की जगह पर 1 भी लिख सकते हैं, n की जगह पर 2 रहता है 2 को भी मतलब, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट में मतलब n लिखा है, रूट में n लिखा है, तो अब रूट में n लिखा है तो n चढ़ा रूट चढ़ा दीजिए, रूट में 3 लिख सकते हैं, रूट में 4 लिख सकते हैं, रूट में 5 लिख देंगे, रूट में 6 लिख देंगे। तो आप लोग देखिए इसका मतलब हो जाएगा 1, और इसका मतलब नहीं निकल पाएगा, तो रूट में 2 रूट में 3 है, इसका मतलब हो जाएगा 2, इसका मतलब रूट में 5, इसका मतलब रूट में 6। अब ये बताइए ये 1 और 2 क्या है, 1 और 2 क्या है, तो यहाँ पे 1 और 2 है ना जी, 1 और 2। इसी तरह से आप लोग इसे मान लीजिए रूट 7 और रूट 8 और रूट 9 तक जाइएगा आप लोग, तो यहाँ पे रूट 7 के साथ ही रहेगा, रूट 8 के
मतलब 2√2 होगा, 2√2 होता है, बाहर निकल जाता है, यहाँ पे इसका 3 होगा। तो बताइए यहाँ पे 1 2 3, कभी 1 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 3 मिल रहा है, मतलब इस तरह की संख्या मिलेगा। तो क्या हो सकता है? प्रकृत संख्या हो सकता है। तो प्रकृत संख्या भी, और ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम जब रूट में n करेंगे, जब रूट में n करेंगे तो हम लोगों को प्रकृत संख्या भी मिल जाएगा। यहाँ पे गोल लगाए हैं, गोल गोल, यहाँ पे देखिए प्रकृत संख्या भी मिल जाएगा। और ये सब जो जितना है अपरिमेय संख्या है, यानी प्रकृत संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलेगा। तो कह रहा है कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तीनों पे प्रकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या, और कभी अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय है। तो प्रकृत संख्या भी मिल सकता है और मतलब ये अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है। इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 नंबर का आप लोग को सीधा सीधा डी हो गया। लेकिन अगर आप लोग चेक करिएगा तो हमेशा कह रहा है प्राकृतिक संख्या, ये प्रकृत संख्या है, ये प्रकृत संख्या है रूट में करने के बाद, नहीं ना जी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या। बताइए ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, चाहे कह सकते हैं ये प्रकृत है, ये प्रकृत है, ये प्रकृत है, हमेशा थोड़े अपरिमेय है। अपरिमेय आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अपरिमेय नहीं आ रहा है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये है सब अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, 3 जगह नहीं आ रहा है। तो मतलब हमेशा कह रहा है ना बतिया, हमेशा अपरिमेय संख्या ही नहीं आएगा, परिमेय या प्रकृत संख्या भी आएगा। यहाँ पे कह रहा है हमेशा परिमेय संख्या, ये और ये परिमेय है, तो हमेशा थोड़े आ रहा है, कोनो कोनो अपरिमेय भी आ रहा है। तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 63 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब हम 64 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो 64 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सत्य को बताना है, बस क्वेश्चन यही है। सारा खेल ऑप्शन का है। तो आप लोगों से बस एक बार यही कहना चाहते हैं, आप लोगों को बताए थे और आप लोगों को याद करना होगा। याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू। याद कीजिए आप, जब इससे पहले मेरा लगभग 6 गो वीडियो देखे होंगे, तो उनमें से 2-3 वीडियो में हम ऐसा ऐसा बात बताए हैं कि परिमेय अपरिमेय के बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग होता है तो क्या होता है, ये चीज़ बता चुके हैं। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था वहाँ तक, तो इस प्रश्न में भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 64 का ऑप्शन नंबर ए, बारी बारी से सभी ऑप्शन को देखते चलेंगे और कौन सही है कौन गलत है सभी पे जांच करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे 2 गो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है। देखिए यहाँ पे 2 गो अपरिमेय संख्या के गुणनफल बताना है, तो 2 गो अपरिमेय संख्या, तो आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बता दिए हैं। परिमेय संख्या और यहाँ पे अपरिमेय संख्या बता दिए हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बता दिए हैं। चलिए नहीं भी बताए हैं तो आप लोग पर फिर से सुन लीजिए, बताते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा सबसे पहले, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 तथा p की पूर्णांक हो और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। चलिए ये परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या आप लोग को 0 जो होता है परिमेय संख्या होता है, 22/7 परिमेय संख्या होता है, 3/5 परिमेय संख्या हो जाएगा। केवल अगर 6 लीजिएगा तो वो परिमेय संख्या, केवल 8 लीजिएगा तो वो परिमेय संख्या, केवल 9 लीजिएगा तो वो परिमेय संख्या। इस तरह से ये टोटल जो है परिमेय संख्या है, यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख लिए। उसके बाद अपरिमेय संख्या में जिस तरह से जैसे बात की जाए, तो मान लीजिए रूट में 5, रूट में 7, यहाँ पे रूट में 11 भी लिख सकते हैं इस तरह से, या 5 दशमलव यहाँ पे 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 इस तरह से अगर रहेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये डॉट डॉट रहेगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ कॉमा दे दीजिए और कॉमा के बाद भी अन्य चीज़ आते रहेगा। अब यहाँ पे समझिए आप लोग कि परिमेय और अपरिमेय का बात है, तो 2 गो अपरिमेय संख्या लेना है और गुणनफल क्या आ रहा है ये देखना है। अपरिमेय संख्या होता है, कह रहा है हमेशा अपरिमेय संख्या, तो देखिए नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम ले रहे हैं 2 गो अपरिमेय को, कितना को ले रहे हैं? 2 गो अपरिमेय को ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए √5 क्या है? अपरिमेय है। √5 क्या है? अपरिमेय है। एगो और अपरिमेय संख्या लीजिए, तो हमको बोले थोड़े हैं कि एक ही चीज़ 2 बार नहीं लेना है, हम तो ले सकते हैं, हमारी मर्जी।
यहाँ पे देखिए तो √5 और √5 दोनों अपरिमेय संख्या ही न लेना है जी। देख रही है दोनों अपरिमेय संख्या, यानी ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। हमेशा गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय आता है। अब गुणनफल कीजिए, गुणा कीजिए, अब फल प्राप्त कीजिए। तो इसमें हो जाएगा रूट में 25, अब 25 का मान केवल आ जाएगा आप लोगों को 5। अब 5 जो होता है 5 के नीचे लिख सकते हैं हम 1 या p/q के रूप में लिख दिए, जहाँ q≠0, यानी 5 जो आप लोग को 1 है परिमेय हो गया, यानी √25 परिमेय है। यानी अपरिमेय और अपरिमेय गुणा करने पे कभी कभी परिमेय भी आ जाता है। यहाँ पे परिमेय आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे √5 और आप लोग रूट में 7 को लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे अपरिमेय आया था, लेकिन यहाँ पे परिमेय आया है। क्या आया है? यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे परिमेय आया है, परिमेय संख्या आया है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे अब क्या आया है? तो रूट में 35 किए हैं, तो रूट में 35 क्या नहीं निकल पाएगा और नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को अपरिमेय। यानी कहने का मतलब दो गो अगर अपरिमेय संख्या ले रहे हैं तो कभी परिमेय संख्या भी आ सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। यहाँ अगर इस तरह से लिए तो परिमेय संख्या आ गया, यहाँ इस तरह से अगर दो मतलब अपरिमेय लिए तो अपरिमेय आ गया। तो कभी अपरिमेय भी आ सकता है, कभी परिमेय भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दो अपरिमेय संख्या का जब गुणनफल करेंगे तो हमेशा, बताइए बकलोल कहीं का भी तो हम बताएं कि मतलब कीजिएगा तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आएगा, लेकिन कह रहा है हमेशा अपरिमेय आएगा, तो हमेशा नहीं आता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक ना। चलिए दूसरा ऑप्शन जो है दिया है उसको बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन के लिए इसको मिटाना जरूरी है ताकि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या लेना है। तो आप लोगों को बताए थे पहले वाले वीडियो में ही, तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, घटाएंगे तो अपरिमेय आएगा, और गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा, और भाग करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। बस परिमेय के जगह पे अशून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी, शून्य मतलब यहाँ पे अशून्य होना चाहिए, अशून्य परिमेय संख्या होना चाहिए। अशून्य मतलब देखिए जैसे बात समझिए, अशून्य, अशून्य क्यों बोले? अशून्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जैसे आप जितना भी लिखे ना तो अशून्य मतलब शून्य का मतलब जीरो रहना चाहिए, और लग गया तो नहीं, तो जीरो नहीं या बाकी सब हो जाएगा। जैसे 22/7 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, और आप लोगों को 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। परिमेय संख्या में क्या सब रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय के गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आता है? हमेशा अपरिमेय आता है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन जो बीबीडी गाइड है इसको ही सही किया है। बीबीडी गाइड जो है इसको शायद देख लेते हैं, 64 का आंसर जो है आप लोगों को इसका आंसर बी ही कह रहा है, यानी यही सही किया है, सही किया है। लेकिन यहाँ पे एक गलती कर दिया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था एक अशून्य परिमेय संख्या, यहाँ पे अशून्य लिख देना चाहिए था। अशून्य परिमेय संख्या लिखेगा तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या का गुणनफल कर रहे हैं तो अपरिमेय आता है, तो सही बात है। तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर देख के चलेंगे तो एगो परिमेय संख्या लेना है, तो परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या जीरो भी परिमेय संख्या होता है, तो एगो परिमेय संख्या लेना है तो जीरो ले लिए, चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें करना है गुणनफल मतलब गुणा करना है ना। एगो अपरिमेय ले लीजिए, तो अपरिमेय इसमें से कौन ले लीजिए, तो मान लीजिए रूट में 5 ले लेते हैं। अब बताइए परिमेय और अपरिमेय में गुणा होगा, ये परिमेय और ये अपरिमेय जब गुणा होगा तो आप लोग को आ जाएगा जीरो। जीरो क्या है? तो जीरो परिमेय संख्या है। क्या आ गया? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अब यहाँ पे आप लोग एगो परिमेय और एगो अपरिमेय से गुणा किए तो क्या आ गया आप लोग को? परिमेय संख्या आ गया ना। तो यहाँ पे आंसर सही भी दे रहा है और कह रहा है कि अपरिमेय। लोचा हो गया कि नहीं जी? अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमेशा अपरिमेय आता है। अरे बेवकूफ़, हमेशा अपरिमेय आता है। यहाँ पे विद्यासागर खड़ा है, हमेशा आता है। ये क्या है? जीरो परिमेय है, कन्फर्म है, ये अपरिमेय है। अब परिमेय अपरिमेय में जब गुणा होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए परिमेय, परिमेय और यहाँ पे अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय में गुणा होता है तो क्वेश्चन सही करवा रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय अगर जीरो ले रहे हैं और यहाँ पे अपरिमेय रूट में 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे गुणा हो गया जरा जीरो, और जीरो आ रहा था। जीरो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है आप लोग को? परिमेय संख्या है। तो अब बताइए आप लोग, मतलब यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय में जब गुणा होता है तो क्या आ रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं परिमेय आ रहा है। परिमेय और अपरिमेय में गुणा आ रहा है तो परिमेय आ रहा है, जो कि हम लोगों का भी सही है। ये जो बात कहा है ये आंसर सही है, तो इस आंसर को सही करेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक अशून्य लिखना पड़ेगा। तीर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अशून्य,
अशून्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जीरो नहीं ले सकते हैं। अशून्य परिमेय संख्या आ गया मतलब जीरो नहीं लिख सकते हैं, जीरो के अलावे अन्य चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जीरो के अलावे अगर चलिएगा आप लोग, तो ये बात आप लोगों को सही आ जाएगा कि हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे जीरो छोड़ के आप कोई भी परिमेय लीजिए ना, जैसे मान लीजिए 6 गो परिमेय ले रहे हैं, 6 परिमेय गुना अपरिमेय की जगह पर क्या ले लें, रूट में मान लीजिए 7 ले रहे हैं, तो यहाँ 6 रूट जो 7 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय आ जाएगा। क्या आ जाएगा आप लोग को, अपरिमेय। तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय में गुणा किए तो आ गया अपरिमेय। ये बात याद रखिए, अगर आप लोगों को दे दे केवल अशून्य मतलब अशून्य परिमेय संख्या, तो हमेशा यही होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। तो देखिए अपरिमेय मतलब अशून्य परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। अशून्य परिमेय और मतलब अशून्य परिमेय और अपरिमेय का घटाव जो होता है हमेशा अपरिमेय होता है। अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। अशून्य परिमेय और अपरिमेय का भाग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो हालांकि गुणा था, परिमेय और अपरिमेय में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा अशून्य, मतलब जीरो आप लोग नहीं ले सकते हैं, अशून्य लिख देगा तब ये आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तब हम लोग भी इसका आंसर सही करेंगे, ठीक ना। तो 64 का आप लोग को बी हो गया। हालांकि फिर भी हम बोले हैं आप लोगों को सभी को जांच कर करके दिखा देते हैं ताकि कहीं भी शक ना रहे, नहीं तो आप लोग खुद कहिएगा कि सर उसको भी चेक कर दीजिए। तो इसलिए कुछ बात मन में न रहे, शक न रहे, इसलिए आप लोग जांच के देख लीजिए। इसीलिए आप लोग को गाना भी आया था, कोनो शक बात देख ली जांच के, अरे तो आ जाइ 5 के या चल जाइ नाच के। यहाँ पे देखिए 64 का सी है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। दो गो अपरिमेय संख्या का जोड़ेंगे। अब बताइए, रूट में ले लीजिए 5 और रूट में ले लीजिए 7। अब दोनों का लिए हैं, दो गो अपरिमेय लिए हैं, दोनों अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, देख रहे हैं ना, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। जोड़ने पे क्या कह रहा है, कभी अपरिमेय नहीं आएगा। तो अगर कुल का बात किया जाएगा तो ये दोनों संख्या मिली क्या है, तो दोनों संख्या हम कहेंगे अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, हम कहेंगे अपरिमेय संख्या है। दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को ऑप्शन कह रहा है कभी परिमेय नहीं हो, सॉरी अपरिमेय नहीं हो सकता है। हम लोग कह रहे हैं अभिनय अपरिमेय आ गया, अभिनय अपरिमेय आ गया। चाहे मान लीजिए रूट में हम ले रहे हैं 3 और रूट में ले रहे हैं आप लोग को मतलब 3 रूट 5, तो ये भी आप लोग को अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय अपरिमेय जब जोड़िएगा, दो गो अपरिमेय ले लीजिए और उनको जोड़िए तो हमेशा क्या आएगा आप लोग को, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा। ये कह रहा है कभी नहीं आएगा, कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक नहीं होता है। देखिए एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कोई पूरा अंक ले लीजिए, तो पूरा अंक ले लीजिए, तो मान लीजिए आप लोग ले लिए 8, एगो पूर्णांक है, तो एगो पूर्णांक तथा एगो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, परिमेय संख्या ये सब परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या ले लिए 9, आप दोनों को जोड़िए, तो 9 ले लिए, आप दोनों को जोड़ें। एगो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कह रहा है पूर्णांक है, 8 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक की जगह पर 8 लिए हैं। अब परिमेय संख्या 9 परिमेय संख्या है, तो परिमेय की जगह पर 9 लिए हैं। तो एगो पूर्णांक और एगो परिमेय को जोड़ना है, तो ये पूर्णांक है और ये परिमेय है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 17। और जब 17 कह रहा है पूर्णांक नहीं हो सकता है, अरे बेवकूफ़, हम लोग 17 लाए हैं तो 17 पूर्णांक ही है। ये कह रहा है पूर्णांक नहीं हो सकता है, जब आएगा तो पूर्णांक आ सकता है ना। यहाँ कह रहा है पूर्णांक नहीं होगा, तो ये भी आंसर गलत है। इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम लोग आप लोग को मतलब 65 नंबर जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 65 नंबर प्रश्न को, 65 नंबर जो दिया गया है आप लोगों को, x की पावर n प्लस में 1 का एक गुणक इतना है। तो ये सिर्फ तभी संभव होगा जब इनमें से कोई एक हम मान लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग कि दिया गया है इतना, आप लोगों का ये है 65 नंबर। आज जस्ट इसी का मतलब पहले वाला वीडियो में 60 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे, यानी इसके वाले पहले, यानी कहने का मतलब पार्ट 6 वाला वीडियो में, पार्ट 6 का जब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, तो वो भी
जस्ट इसी के जैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा केवल अंतर था, भाज्य के लिए अंतर था, थोड़ा सा उसमें भाज्य लिखा था, हालांकि भाज्य ये भी है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल बदलाव है। हालांकि फिर भी हम सॉल्यूशन करेंगे, समझाएंगे। जो लोग उसको देख लिए होंगे अच्छे से, उन लोगों को समझने कोई काम नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जो है आप लोगों को इतना का भाई, तो सबसे पहले मान लीजिए हम आप लोगों से कहें कि बताइए आप लोग 16 का एक गुणज, 16 का एक गुणज 4 है, मतलब मान लीजिए गुणज क्या है, 4 है। तो मतलब देखिए, मतलब 16 4 से विभाजित हो जाना चाहिए, जो 16 है 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे आप लोग देखिए, जो इतना है इससे विभाजित हो जाना चाहिए। किससे विभाजित होना? इतना इससे विभाजित होना चाहिए। तो चलिए हो रहा है कि नहीं, हम बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को x के पावर n है और प्लस में 1 है, ठीक है, और एगो जो है x प्लस 1 है। चलिए अब यहाँ पे x का मान और n का मान धीरे धीरे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे n के लिए है, हम x का मान इसमें क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, x का मान हम लोग अपने घर से रखेंगे, अपना खर्चा करेंगे, अपना सोचेंगे। सब लोग अपना अपना घर से अपने मन से सोच सकता है। तब बताइए n की जगह पर हम 2 सोचे कि 3 सोचे कि 4 सोचे? तो चलिए मान लीजिए हम 3 सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं? 3, 5, 6, 10, 15, जो भी संख्या आप लोगों को सोचना है x की जगह पे सोच लीजिए, ठीक। अच्छा, अब लेकिन n की जगह पे ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। कह रहा है n एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, धनात्मक मतलब प्लस में कोई भी एक पूर्णांक ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे n की जगह पर 2 लेते हैं और प्लस में यहाँ पे 1 है, इस तरह से हो गया। वहाँ पे देखिए x प्लस 1 है, तो x की जगह पे आप लोग x की जगह पे यहाँ पे क्या लिए हैं? 3 लिए हैं, तो 3 रखिए और प्लस में 1 रखिए। बताइए कितना आएगा? ये तो आ जाएगा 3 तरीके, 3 के स्क्वायर मतलब 9, ये हो जाएगा आप लोग को 1, यानी आप लोग इधर जोड़िएगा तो 4, इधर जोड़ने पे 10 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है। अब कटेगा, विभाजित होगा आप लोग से? तो नहीं ना कट रहा है जी। अच्छा, अब यही धनात्मक लेना ही है, तो आप लोग यहाँ 2 के जगह पर आप 3 लेके देखिए, क्या लीजिए? 3 लीजिए। तो 3 के पावर 3 करने का मतलब होता है 27। क्या मतलब होता है आप लोग को? 27 होता है। और 27 और 1 जब जोड़ेंगे आप लोग तो हो जाएगा 28। अब 28 जो है 4 से कट जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है, n के जगह पर 2 रखें तो नहीं कट रहा है, 3 रखें तो कट जा रहा है। इसका मतलब ये है n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक कम कहने का मतलब आप लोग को, हम प्लस में कौनों ले लें, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बस धनात्मक होना चाहिए, मैंने प्लस में होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग को ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम अभी 2 रखे तो नहीं आया, 3 रखने के बाद आ गया। अब देखिए n एक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। तो विषम है तो यहाँ पे विषम में कौनों रखिएगा, ये बात आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए विषम की संख्या में, विषम संख्या आप लोगों को पता है जो 2 से विभाजित ना हो, तो n की जगह पर, n एक विषम पूर्णांक है, तो n की जगह पर या तो 1 रख दीजिए, नहीं तो 2 रख, सॉरी 2 नहीं तो 3 रखिए, नहीं तो 5 रखिए, नहीं तो 7 रखिए, क्योंकि विषम संख्या ही लेना है। तो यहाँ पर हम 1 रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो 3 के पावर 1 कहने का मतलब होता है आप लोग को 3, सीधा सीधा क्या आता है? 3। 3 और 1 जब जोड़िएगा तो आप लोगों को आ जाएगा 4। अब बताइए 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कन्फर्म है कट जाएगा। चलिए ये विषम संख्या लेना है ना, तो 1 लेके देखे तो कट जा रहा है, तो 1 से काम नहीं चलाने वाला है। ये 3 लेके देखिए, तो 3 लेके देखिएगा, तो 3 लेके देखिएगा तो 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पावर 3 मतलब 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 27 हो जाएगा। 27 और 1 28, 28 जो है 4 से कट जा रहा है, मतलब एक वाउ विषम पे आ गया। देख लीजिए यहाँ पे n के जब विषम रखें तो आ गया, मतलब यही विभाजित हो रहा है। उसके जगह पर फिर अब 3 की जगह पर 5 रख देते हैं, तो 3 के पावर 5 कहने का मतलब कितना होता है बताते हैं। देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 थे 81, 81 3 आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 24, 243 क्या हो जाएगा आप लोग को? 243। तो यहाँ पे आप लोगों को 243 यहाँ पे हो जाएगा, तो 243, ठीक है।
प्लस में 1 यानी 244, क्या हो जाएगा 244। अब यहाँ 4, 244 4 से कट रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा हो जा रहा है आप लोग को। अगर 244 में 4 से भाग दीजिएगा, तो 244 में 4 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 6 और 1 61, 61 बार में कट रहा है, यानी ये इससे विभाजित हो जा रहा है। 1 रखे तब हो रहा है, 3 रखे तब हो रहा है, 5 रख रहे हैं तब हो रहा है, यानी कब हो रहा है जब विषम ही रख रहे हैं तब। लेकिन n क्या है आप लोग को, n आप लोग को जान जाइए कि विषम है, क्योंकि विषम रखने पे आ जा रहा है। अगर आप लोग सम रखिएगा तो सम रखे थे जब 2 या 4 रखिएगा, तो 2 जब रखे थे तो 2 करने का मतलब हो रहा था आप लोग को 9, और 9 एक जोड़ने के बाद आ रहा था 10, तो 10 नहीं कटेगा, तो सम रखने पे आ रहा है जी, नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, 3 आंसर काट दिए। इसका देखिए ऋणात्मक, मतलब पावर में लिख दीजिए -2, तो -2 लिखिएगा ना, तो इसको लिख दीजिएगा 1/9। क्या लिख दीजिएगा 1/9, तो 1/9 लिखिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10/9 आएगा। क्या आएगा आप लोग को 10/9 आएगा, जोड़िएगा तो। 10/9 से मतलब 10/9 में 4 से भाग कीजिएगा तो भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये है ऋणात्मक भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, n एक विषम संख्या है, ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 65 का आप लोग को बी हो गया। बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, लोग बोलते हैं कहाँ इसे कुछ बनाने वाला, चलो इसका आंसर ही याद कर लिया जाए। तो देखिए बाबू, आप लोग आंसर याद कर रहे हैं और हम यहाँ पे खड़ा हैं आप लोगों को समझाने के लिए। हमको टाइम दीजिए, आप लोगों को हम समझा के ही रहेंगे, ठीक, समझ गए ही होंगे। अब चलिए इसके आगे आप लोगों को 66 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 66 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। तो सभी को पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि हम ये आप लोगों को 7 गो वीडियो दे दिए हैं, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि 6 गो पहले दे चुके हैं, ये 7वां वीडियो है यानी पार्ट 7 है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, परिभाषा फिर से सुन लीजिए। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग बात समझिए। अगर अभाज्य संख्या का बात है तो हम तो मान लीजिए ये तो प्रश्न एगो है, तो आप लोग एगो के चक्कर में थोड़े पढ़ना है। डिटेल से जब से नहीं समझते हैं आप लोग कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे सीखते चलिए, लेकिन अच्छा से सीखते चलिए, अच्छा मार्क्स लाइएगा आप लोग, कोई टेंशन नहीं होगा। जो विषय हम पढ़ा देंगे आप लोगों को टेंशन थोड़ा सा भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या है तो आप लोगों को देखिए अभाज्य संख्या एक से बड़ा होना चाहिए, एक और सेम के अलावा कोई दूसरा संख्या से नहीं करना चाहिए। तो सबसे छोटा 2 होता है, 3 5 7 9 नहीं होगा, ये बात याद रखिए। विषम संख्या नहीं लिख रहे हैं, अभाज्य संख्या कोई किसी से विभाजित नहीं होने वाला। 11 13 17 19 और 23 और 29 इस तरह से होगा। यहाँ पे आप लोग बात ये समझिए कि अभाज्य संख्या यहाँ पे कह रहा है एक से बड़ा होना चाहिए और एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से नहीं करना चाहिए। और एक से तो सब संख्या कट जाता है और स्वयं से भी सब संख्या कट जाता है। जैसे 2 1 से कट जाएगा और 2 2 से भी कटेगा, 3 1 से कट जाएगा, 3 3 से भी कटेगा, 5 1 से कट जाएगा और 5 5 से भी कटेगा। तो देखिए एक और स्वयं से तो सब कटता है, लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, वही अभाज्य संख्या होगा, लेकिन एक से बड़ा रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो एक से बड़ा होना चाहिए और मतलब एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से, मतलब किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। यहाँ पे देखिए 10 जो है कट जाएगा, 10 1 से कटेगा और स्वयं से तो कटवे करेगा, ठीक, लेकिन उसके बाद भी उसके अतिरिक्त भी 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो ये तो आप लोगों को अभाज्य संख्या नहीं हुआ। चलिए 21 को देखिए, ये भी 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1 21 से तक कटवे करेगा। यहाँ पे 1 11 से तक कटवे करेगा, 1 से तक कट जाएगा, 11 से भी कटेगा। तो ये 1 और 11 से कटेगा, उसके बाद किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को सीधा सीधा सी हो जाएगा, यानी 66 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो गया। हालांकि जांच लीजिए 35 नंबर भी, तो 35 नंबर देखिए 1 और स्वयं से तो कटवे करेगा, उसके बाद आप लोगों को ये 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या चुनना था, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 11। हालांकि अभाज्य संख्या में ये देखिए ये संख्या लिखा हो गया है, तो आप लोग को इसका आंसर हो गया आप लोग को सी, 66 का सी हो गया। चलिए हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे अब देखिए 67 नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप लोगों को सब्जेक्टिव से भी बहुत तगड़ा फायदा करने वाला है, और आप लोगों को एक स्टूडेंट के भांति नहीं, एक टीचर के भांति बना देगा आप लोगों को मेरा वीडियो। मतलब आप लोग टीचर के रूप में हो जाएंगे, कंफर्म बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे जो भी स्टूडेंट हैं जो 8वीं 9वीं 10वीं मतलब जो भी कहिए अच्छा से नहीं किए हैं, 8वीं 7वीं भी नहीं किए हैं सही से, तो उन लोगों के लिए और फायदेमंद है, क्योंकि आप लोगों को एकदम तोड़ तोड़ के बताते हैं, समझ में भी आता होगा, आप लोग जानते भी हैं। कमेंट करके हमको बताते रहिए कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो। आप लोग को कमेंट करने में तो कोई घाटा तो है नहीं, बस हमको पढ़ के लगेगा कि हम ऐसा पढ़ाते हैं या नहीं, या आप लोगों को कैसा लगता है, बस अपना बात हम तक पहुंचाइए कम से कम। ऐसा नहीं है कि आप अपना बात अपने तक ही रख दीजिए। देखिए हम टीचर हैं तो हमको स्टूडेंट से जुड़ के रहना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अपना बात मेरे तक पहुँचाइए, मेरे को बताइए। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ कमी भी दिखती होगी तो वो चीज़ बताइए कि सर ये ऐसे कीजिए। हाँ, एक चीज़ की कमी दिखती है, कुछ स्टूडेंट लोग बोलते हैं जो थोड़ा एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट होता है कोई कोई, वो लोग भी मेरा वीडियो तो देखता ही सब लोग, लेकिन वो लोग बोलता है कि सर आप बहुत लेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए इतना ही समय में। सही बात है, लेकिन ये बताइए आप लोग को बेहतर से बेहतर बनाना है, समझाना है, करना है, ताकि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी या दिक्कत ना आए, तो आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मजा एक साथ मिल जाए, इसलिए वीडियो लंबा बनाते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे कह रहा है देखिए दो संख्याओं का HCF इतना है, LCM इतना है, तो आप लोगों को देखिए दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप लोग बताए थे इसके पहले कुछ सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, या दोनों भी लिख सकते हैं, या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल, गुणनफल। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल देखिए बराबर होता है LCM गुने HCF। अब देखिए इस ये पहले या ये बाद में मतलब जो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब LCM कुछ लोग HCF गुने LCM लिखते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए यही निकालना है, इतना का ही मान निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब LCM, तो LCM देखिए यहाँ पे दिया गया है 90, तो 90 गुने HCF भी दिया गया है 15, तो 90 और 15, तो 9 15 में गुना करेंगे तो 135 होता है, एक जीरो है तो एक जीरो बिठा दीजिए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा था, देखिए कह रहा है संख्याओं का गुणनफल। अरे भैया दो गो है यहाँ पे संख्या है ना, कितना संख्या है, दो गो, इसका कह रहा है गुणनफल, तो मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल आया हमारा वो कितना है 1350, और 1350 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर C में है, तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 67 का आप लोग को C हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग फिक्स है कि मैट्रिक एग्जाम में आप लोग लिख लीजिए, या आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में पड़ेगा, नहीं तो सेकंड सीटिंग में पड़ेगा, दोनों सीटिंग में एक एक क्वेश्चन आप लोग को ये चीज़ आएगा। बस ये संख्या बदला रहेगा, या आप लोग को इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन भी बदला रह सकता है, पहली संख्या दे देगा दूसरी संख्या नहीं देगा, लौसा मसा दे देगा, तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। या मतलब पहली संख्या ना देगा दूसरी संख्या दिया रहेगा, पहले निकालना रहेगा, लौसा मसा दिया रहेगा। या मान लीजिए LCM नहीं दिया रहे, इस पर 4 को सूत्र निकलता है। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें 2 संख्या गुणा हुआ है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM गुणे HCF। तो या तो पहली संख्या निकालने के लिए देता है, नहीं तो दूसरी संख्या निकालने के लिए देता है, नहीं तो LCM देता है, नहीं तो HCF देता है। चारों में से कोई एक आप लोगों को आएगा ही आएगा। अब चारों का चारों जो बनेगा आप लोग को इसी सूत्र पे बन जाएगा क्वेश्चन। चारों में से एक क्वेश्चन आप लोग फिक्स है, गारंटी के साथ आप लोग लिख लीजिए कि हम बोल रहे हैं ये प्रश्न आप लोगों को चारों में से कोई एक प्रश्न आएगा। और कोई भी टीचर से भी पूछिएगा तो वो लोग बोलेगा हाँ ये आएगा, क्योंकि आता ही है, ठीक ना। चलिए आप लोगों को अब 68 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 68 नंबर प्रश्न को, जो 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाई है। पाई क्या है, तो पाई एक संख्या के रूप में बताना। तो देखिए पाई क्या है, तो देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। पाई क्या है, तो पाई और 22/7 ये दोनों में से प्रश्न आप लोग को अक्सर आते रहता है, दोनों में से उलझन भी रहता है बच्चों के बीच में। तो देखिए आप लोगों को पाई अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये बात को याद रखना, अपरिमेय
में संख्या होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 कहेगा तो 22/7 परिमेय होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। हर बार बच्चा भूलता है और गलती करता है, और हम इसलिए बता रहे हैं तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि 22/7 को हम P/Q के रूप में लिख दिए, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो है, माने Q नीचवा वाला जीरो नहीं ना है जी। तो देखिए ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P मतलब जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो और PQ पूर्णांक है और P और Q का घनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। इतना होता है आप लोग को परिमेय संख्या की परिभाषा, ये इस पे लागू होता है 22/7 पे। तो 22/7 परिमेय संख्या है। अब पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर जो आप लोगों को होगा यहाँ पे अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन अब आप लोग को सी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, 68 का सी हो गया। लेकिन आप लोग को जो एग्जाम में हर साल देता है पाई से रिलेटेड, तो दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। पाई से रिलेटेड क्या आता है? दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे ई दिया है ना पाई, तो पाई क्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या है। और आप लोगों को कहेगा पाई/2 क्या है? ये दोनों में से प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक देखिएगा कितना क्वेश्चन देता है। हम जो बता रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोगों को मैट्रिक में मैथ में 100 में से 100 आ जाएगा। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी हम बताने वाले हैं, तो टेंशन कोई बात की है नहीं। अब दुगना प्रश्न आप लोग को रहता ही है, तो ऑप्शनल तो आप लोग को मिल ही रहा है। तो इसलिए आप लोग मेरे माध्यम से पढ़ के केवल 100 में से 100 ला सकते हैं। बस शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिए। आप लोग अपने सभी दोस्त को, जितना भी दोस्त है आप लोग जुड़वाइए। बस आप मेरा मेहनत और भी बढ़ जाएगा जब आप लोग सभी फ्रेंड को जुड़वाइएगा। तब आपके कोचिंग का जितना भी दोस्त लोग हैं सबको बता दीजिए, आपके रिलेशन में या आपके जो भी अड़ोसी पड़ोसी जो भी लोग हैं सबको बताइए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत दे रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मेरे लिए दीजिए, ठीक? सपोर्ट करिए, ठीक? पाई आप लोगों को अपरिमेय है, तो पाई/2 क्या है? तो आप लोग के एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए, नहीं तो ये आ जाए, नहीं तो मतलब 1-2 साल पे आते रहता है ये चीज़ें। वहाँ 1-2 साल पे आते रहता है। तो आप लोग जो भी आ जाए अच्छा से मारिएगा। अब पाई अपरिमेय है, क्या है? आप लोग को अपरिमेय है। तो अब बताइए, जब पाई अपरिमेय है, आप अपरिमेय 2 क्या है? परिमेय। अपरिमेय और परिमेय में जब भाग लगता है तो क्या आता है? हमेशा अपरिमेय आता है। आप लोगों को बताए थे अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी आप लोगों को अपरिमेय आएगा, घटाएंगे तो भी अपरिमेय, गुना करेंगे तो भी अपरिमेय, और भाग करेंगे तो भी अपरिमेय। तो एगो परिमेय है, एगो अपरिमेय है, तो भाग करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तो अगर पाई/2 रहेगा ना, तब वो आप लोग अपरिमेय मारिएगा। पाई रहेगा तब वो आप लोग क्या करिएगा? तो अपरिमेय संख्या ही मारिएगा। इस तरह से अगर कर लिए, जानकारी अभी हो गया, तो आप लोग को टेंशन दूर हो गया। नवरत्न लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नवरत्न तेल लगाइए खोपड़िया में, टेंशन दूर कीजिए। तो अब आप लोग मेरा भी अपना तेल इस पे लगा के, आँख को दिखा के, अच्छा से करके आप लोग टेंशन दूर कर सकते हैं मेरे वीडियो देखकर, ठीक ना? अब देखिए आप लोग को 69 नंबर प्रश्न आप लोग को बताते हैं, चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे अब 69 नंबर प्रश्न जो दिए गए हैं आप लोगों को, √7 एक खले स्थान संख्या है। तो √7 क्या है? तो देखिए अगर आप लोगों को अपरिमेय संख्या का पहचान नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या का पहचान बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जैसे आप लोगों को पाई अपरिमेय संख्या होता है, या 2/0 लिख दिए तो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, या रूट में 3 लिख दिए, या रूट में 5 लिख दिए, या 2√5 लिख दिए तब वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या आप लोगों को 3 पॉइंट, इसे मान लीजिए 2 5 2 2, इसे मान लीजिए 2 5 5 2 5 5 5 2, इस तरह से आप लोगों को चलता रहेगा। डॉट 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 है तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह के संख्या जो होता है आप लोग को अपरिमेय संख्या होता है, ये बात जान लेनी चाहिए। तो रूट में से बाहर जब नहीं निकलता है, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए सब रूट में अपरिमेय नहीं होता, ये बात जान लीजिए। जैसे रूट में 25 है तो ये अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा। रूट में 25 का वर्गमूल निकालेगा तो 5, 5 के नीचे लिख सकते हैं 1, 5/1 मतलब P/Q के रूप में लिख दिए। जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी Q की जगह पर जीरो भी नहीं है, 1 है, और यहाँ पे आप लोग P/Q के रूप में लिख भी दिए, तो इसलिए ये परिमेय हो गया था, ये भी परिमेय हो जाएगा। तो जवना के रूट से बाहरी निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, और जवना के नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो रूट में 7 है, तो रूट में 7 को निकलेगा जी नहीं ना। तो रूट में 7 का जब मतलब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में 7 ही रहेगा, और √7 आप लोगों को हल नहीं होगा, आज जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √7 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो इसलिए रूट 7 क्या हो जाएगा आप लोगों को, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 69 का आप लोग को बी हो गया। चलिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न 70 नंबर देख लेते हैं। चलिए अब देखिए इस वीडियो को लास्ट प्रश्न यानी 70 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 70 नंबर देखने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। हालांकि आप लोगों को लगता है गलत, जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत, पलट तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है। तो आप लोग देखिए, आप लोग एक काम केवल कीजिए, जो भी अगर हम मतलब एक दो क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग, तो उस पे आप लोग 5-5 गो क्वेश्चन तैयार कीजिए, संख्या बदल के, उसी टाइप के अंक बदल के, या जो भी तरीका जो भी हो, क्वेश्चन बदल के थोड़ा बहुत कीजिए। कॉपी पे आप लोग बनाइए, रिवीजन कीजिए और उस पे ही फोकस कीजिए, ताकि आप लोग को सही समय और सही चीज को मिले और सही तरह से तैयारी करके सबसे अच्छा और सुपर डुपर रिजल्ट है। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा बांगर सीमेंट का देखे होंगे, तो वही वीडियो है। ये वीडियो सस्ता नहीं, सबसे अच्छा है और बांगर सीमेंट की तरह है। यहाँ पे देखिए 70 नंबर जो प्रश्न है, क्वेश्चन आसान है लेकिन समझना जरूरी है। निम्न में कौन परिमेय है? परिमेय हालांकि संख्या, परिमेय संख्या का परिभाषा सुनिए, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप क्यों पूर्णांक होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो परिमेय अपरिमेय की बात हो तो जानते ही हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब बताइए, पाई को अभी अभी हम बताए हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं ना होगा जी, तो इसको काट दीजिए। ये जो रूट से बाहर नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। अभी अभी बताए हैं रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि परिमेय चुना है। आप देखिए, आप लोगों का 16/25 आ रहा है रूट में, तो आप लोगों को 16/25 आ रहा है रूट में। तो यहाँ पे देखिए 16 का इस तरह से मतलब अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 2 5 गुने 5, इतना है ना जी। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 2 गुदू पे 1 गुदू बाहर निकालेंगे और 2 गुदू पे 1 गुदू बाहर निकालेंगे। यहाँ पे तो देख लीजिए, और 2 गो 5 पे 1 गो 5 बाहर निकालेंगे, तो ऊपर में 2 दूनी 4 और नीचे में हो जाएगा आप लोग को 5, तो 4/5 और 4/5 लिख दिए p बटा q के रूप में। जहाँ अगर देखिएगा आँख खोल के, दीदा खोल के, तो ये q नॉट इक्वल टू 0 भी दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब ये है आप लोगों को, q के जगह पर 0 नहीं 5 है, 0 नहीं है, और p बटा q के रूप में भी है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ये किसका था? तो ये था रूट में 16/25 का, जो कि यही आंसर हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। हालांकि कोनो शक बात तो देख ली जांच के, यहाँ पे डी है जो जांच के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास रूट 3 रहता, यहाँ पे रूट 3 रहता, तो रूट 3 कटा देते हैं, केवल बच जाता 3 और नीचे हम लिख देते 1, p बटा q के रूप में हम आसानी से कर लेते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रूट में 2 लिखेंगे तो इस तरह के काम नहीं होगा, कटेगा नहीं, यानी वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे मान लीजिए ये कुल अपरिमेय संख्या हो गया, तो पहले ये समझिए, ये परिमेय है, 3 क्या है? परिमेय है। रूट में 3 क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय में गुना होता है तो अपरिमेय, ये कुल अपरिमेय बन गया। अपरिमेय अपरिमेय भाग किए हैं, तो हालांकि अपरिमेय आता है, परिमेय भी आ सकता है। अब कटने के आधार देखा जाता है, तो नहीं कट रहा है ना, तो ये अपरिमेय हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 का आप लोग को सी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को बस आप लोगों को आगे वाले जो वीडियो है पार्ट 8, उसमें देखेंगे आप लोगों को 71 नंबर प्रश्न से। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।